हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लडी डैडी मूवी को, जो कि आज ही जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। लेकिन उससे पहले एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं सुमेर नाम के एक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वाले ऑफिसर को, जो अपने फ्रेंड जग्गी के साथ में एक कार में मास्क लगाकर किसी कार का पीछा कर रहा होता है। और जिस कार का वह पीछा कर रहे हैं उस कार में दो लड़के ड्रग्स की सप्लाई कर रहे होते हैं। और जब सुमेर उस कार को टक्कर मारता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो सुमेर और जग्गी दोनों अपनी गन निकालकर उस कार पर फायर करते हैं और उन दोनों लड़कों को बाहर निकालकर उनसे बैग देने के लिए कहते हैं। और फिर जब एक लड़का डिक्की में से बैग निकालकर सुमेर को देने लगता है तो वो चाकू से सुमेर पर हमला कर देता है, जिससे सुमेर को कट लग जाता है और फिर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। और ये सब कुछ होते हुए एक वॉचमैन देख रहा होता है और फिर जग्गी दूसरे लड़के को मार देता है। और फिर जब सुमेर उस लड़के का पीछा करता है तो वो भाग जाता है और उसके हाथ में नहीं आता। और उस लड़के के भाग जाने के बाद में जग्गी जाता है सुमेर के पास में और उससे कहता है कि ये तो हमारे लिए जैकपॉट है, इसमें 3 किलो माल एक्स्ट्रा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फिर सुमेर जग्गी को उस बैग को छुपाने के लिए भेज देता है और सुमेर जाता है स्टोर में अपने लिए पेन किलर और बैंडेज खरीदने के लिए। अगले सीन में सुमेर को अपने रूम में दिखाते हैं जहां उसका बेटा अथर्व सो रहा होता है और सुमेर भी अपनी पेन किलर लेके थोड़ी शराब पी के सो जाता है। और फिर सुबह उसका बेटा अथर्व सुमेर को उठाता है और वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे जाते हैं। और जब वो लोग नीचे जाते हैं तो वहाँ पर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ उसी लड़के की न्यूज़ चल रही होती है जिसको सुमेर और जग्गी ने मारा था। उसके बाद इन दोनों को ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाते हैं और अथर्व जो है वो रिया और सुमेर का बेटा है, लेकिन रिया अब सुमेर के साथ में नहीं रहती, वो किसी आकाश नाम के लड़के के साथ में रहती है। लेकिन अथर्व सुमेर से मिलने आया होता है और वो अथर्व से कहता है कि पिछले 24 घंटों से मैं अकेला टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, आपको मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, शायद इसीलिए मॉम आपको छोड़ के आकाश के साथ में चली गई है। और फिर अथर्व जाने लगता है तो सुमेर उसको कहता है कि शाम को वो थोड़ा लेट हो जाएगा तो रूम सर्विस से ऑर्डर करके खा लेना। फिर उसके बाद दिखाते हैं सुमेर और जग्गी को उस क्राइम सीन पे जहां उन्होंने उस लड़के को मारा था और वहां पर उस केस को अदिति और समीर इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। और फिर सुमेर और जग्गी जाकर उस वॉचमैन से पूछताछ करते हैं और वो वॉचमैन बताता है कि जिस लड़के ने उसको मारा था वो बिल्कुल सुमेर जैसा दिखता है। फिर जितने में रिया का कॉल आता है सुमेर को, जो उसकी एक्स वाइफ है। और फिर सुमेर पहुंच जाता है अपने ऑफिस में जहां रिया उसका वेट कर रही होती है और वो अपने साथ आकाश को भी लाई होती है। और रिया सुमेर से कहती है कि उसने 26 फ़ोन किए अथर्व को, लेकिन उसने एक भी नहीं उठाया और 5 घंटों से वो गायब है। फिर सुमेर कहता है कि मैं उसे ढूंढ लूँगा, तुम जाओ यहाँ से। और फिर सुमेर को अथर्व का कॉल आता है और उसके फ़ोन से सिकंदर चौधरी बात करता है और वो कहता है कि सुमेर, मेरे बंदे ने तुझे पहचान लिया था, अब एक काम कर, तू मेरा बैग लेके आ और अपने बेटे को वापस ले जा। फिर सुमेर जग्गी को बुलाता है और उसको बताता है कि सिकंदर ने उसके बेटे को किडनैप कर लिया। और फिर जग्गी कहता है कि अब क्या करेंगे। फिर सुमेर कहता है कि अब क्या करेंगे मतलब क्या, मैं ले जाऊंगा बैग और अपने बेटे को लेके आऊँगा। फिर जग्गी कहता है कि ये बैग तेरे अकेले का नहीं है, हम दोनों का है। फिर सुमेर जग्गी को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि साले चूतिए, मैं ले जा रहा हूँ बैग और अपने बेटे को लेके आऊँगा, और अगर तूने बीच में कुछ अड़ंगा किया तो मैं तेरी माँ चोद दूंगा, साले कान मार दूंगा तेरी। फिर उसके बाद सुमेर सिकंदर चौधरी की होटल पहुंच जाता है बैग लेके और अदिति वहां उसका पीछा करते हुए पहुंच जाती है। और फिर सुमेर बैग लेके अंदर जाता है। फिर उसके बाद समीर और जग्गी को दिखाते हैं बात करते हुए और जग्गी समीर के लिए काम कर रहा होता है, वो उससे मिला हुआ होता है। और जग्गी कहता है कि सुमेर बैग लेके चला गया है अपने बेटे को छुड़ाने के लिए। फिर उसके बाद सुमेर वॉशरूम में जाके उस बैग को छुपा देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन ये सब करते हुए अदिति उसको देख लेती है और फिर वह अंदर जाकर उस बैग को लेकर लेडीज़ टॉयलेट में छुपा देती है। और फिर बाहर आकर समीर को कॉल करती है और उसको कहती है कि उसे सुमेर पर डाउट था, इसलिए उसका पीछा करती हुई यहाँ तक पहुँची है। और सुमेर बैग लेके सिकंदर के होटल में आया हुआ है और मैंने उसके बैग को खोल के देखा तो उसमें कम से कम 50 करोड़ के ड्रग थे और मैंने उसको कहीं और छुपा दिया लेडीज़ टॉयलेट में। फिर समीर कहता है कि तुम सुमेर पर नज़र रखना और वो कम से कम 10 मिनट में वहाँ पहुँच रहा है। उसके बाद में सुमेर सिकंदर चौधरी के ऑफिस में पहुँच जाता है और सिकंदर सुमेर को देख के कहता है कि बैग कहाँ है। तो सुमेर कहता है कि बैग सेफ जगह पे है, मेरे बेटे के मिलने के बाद में तुम्हें मिल जाएगा, पहले मुझे मेरे बेटे को दो। और फिर सिकंदर अपने आदमी विकी को कॉल करता है और विकी उसके बेटे अथर्व को लेके आता है और सिकंदर कहता है कि पहले मेरा माल लेके आ, उसके बाद में तेरे बेटे को ले जा। उसके बाद में समीर पहुंच जाता है उस होटल में और लेडीज़ टॉयलेट में जाता है जहां पर अदिति बैग को छुपा की गई थी, वहां से वह बैग को लेकर अपनी कार में छुपा देता है। और उधर सुमेर जाता है वॉशरूम में जहाँ पर वो बैग को छुपा के गया था, लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं होता। जब सुमेर को वो नहीं मिलता तो वो घबरा जाता है और बाहर आकर सब गेस्ट के बैग चेक करने लगता है, लेकिन उसको वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। फिर वह बाहर जाता है और सिक्योरिटी वाले से पूछताछ करता है और सिक्योरिटी वाला उसको बताता है कि उसके पीछे पीछे 2 पुलिस वाले और आए थे, शायद उन्होंने लिया होगा। फिर उसके बाद सुमेर जग्गी को कॉल करता है और उसे उस होटल में आने के लिए कहता है।
फिर जग्गी कॉल करता है समीर को और उसको बताता है कि सुमेर ने उसे कॉल किया था और वह उसे अपने पास बुला रहा है। और फिर समीर उसको कहता है कि ठीक है तू यहाँ आ जा और अब मैं बताता हूँ कि एक तीर से दो निशाने कैसे लगाते हैं जो। फिर उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है सिकंदर के रूम में, जहाँ हमीद भी आया होता है अपने माल की डिलीवरी लेने और सिकंदर सुमेर का वेट कर रहा होता है। हमीद सिकंदर से कहता है कि वो जो हर न्यूज़ चैनल पे हेडलाइन बनी हुई है वो मेरा ही माल था ना, किस चूतिया ने उड़ाया उसे। और फिर सिकंदर हमीद से कहता है कि तेरा माल ऑन द वे है, बस आता ही होगा। फिर हमीद सिकंदर से कहता है कि मुझे जिस पार्टी को माल देना है उसका पेमेंट पूरा आ चुका है मेरे पास, और अगर आज रात को उसके पास माल नहीं पहुंचा तो वो तुझे नंगा करके कनॉट पैलेस पे दौड़ाएंगे। फिर उसके बाद में सुमेर जाता है किचन में और वहाँ पर दो लोगों को अपने साथ ले जाता है और उन्हें आटा और मैदा लाने के लिए कहता है। और फिर थैलियों में वह आटा और मैदा 250-250 ग्राम भरता है और उसे बिल्कुल कोकीन की तरह पैक करके एक बैग में डाल देता है और फिर कैंची से उस बैग की चेन खराब कर देता है जिससे कि वह जल्दी खुले ना। फिर उसके बाद में सुमेर होटल के रिसेप्शन पे जाता है और वहाँ पर एक बंटी नाम का लड़का होता है और बंटी से सुमेर कहता है कि आज तुम्हारे बॉस सिकंदर चौधरी की एनिवर्सरी है और तुम्हें उन्हें सरप्राइज़ देना है। मैं यहाँ से जाऊँ उनके रूम में, उसके ठीक 5 मिनट के बाद में तुम्हें आना है, अपने साथ में एक केक और शैम्पेन लेके आनी है और अपने साथ में 2 हट्टे कट्टे लड़के को लाना हाउस कीपिंग के। फिर उसके बाद में सुमेर सिकंदर के रूम में जाता है और बैग पकड़ा देता है सिकंदर को और हमीद उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो खुलता नहीं है। और सुमेर कहता है कि बाहर पुलिस वाले घूम रहे हैं, इन लोगों को बाहर निकाल दो यहाँ से। और फिर हमीद उस बैग को काट कर पैकेट निकालने की कोशिश करता है और जब पैकेट को चेक कर रहा होता है जितने में बंटी और उसके 2 साथी वहाँ आ जाते हैं। फिर हमीद पूछता है कि ये लोग कौन है। फिर सुमेर कहता है कि शायद ये पुलिस वाले होंगे और फिर सिकंदर हमीद और उसके साथियों को पीछे वाले गेट से बाहर निकालता है और जब वो उसे देखते हैं कि ये तो सिर्फ होटल वाले स्टाफ है तो उसे बुलाकर उसे गाली देकर निकाल देते हैं। फिर उसके बाद में सुमेर सिकंदर से कहता है कि उसके बेटे को लौटा दो। फिर सिकंदर विकी को कॉल करता है और 10 मिनट में उसे गेमिंग रूम में लाने के लिए कहता है। अगले सीन में हमीद अपनी कार में बैठकर अपने माल को चेक करता है तो उसमें से आटा निकलता है और वो वापस सिकंदर के पास जाने के लिए निकलता है। फिर उसके बाद वाले सीन में समीर और अदिति सुमेर को पकड़कर पूछते हैं कि वो ड्रग वाला बैग कहाँ से आया और सिकंदर चौधरी से क्या कनेक्शन है तेरा, जितने में सुमेर उन दोनों से छूटकर भाग जाता है। फिर अगले सीन में हमीद सिकंदर के रूम में पहुंच जाता है और पैकेट को उसके मुंह पर फेंकता है और कहता है कि साले मुझे क्या पराठे बनाने हैं जो तूने मुझे आटा पकड़ाया। फिर उसके बाद में सुमेर को दिखाते हैं मुंह धोते हुए, जहाँ पीछे एक लड़का अपनी फ्रेंड के साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है और फिर सुमेर उस लड़के को मारता है और उस लड़की को बाहर जाने के लिए कहता है। और फिर सुमेर उस लड़के को कहता है कि अपने कपड़े खोल और उसके कपड़े वो ले लेता है और सुमेर अपने कपड़े उसे दे देता है। उसके बाद में सुमेर जाता है गेमिंग रूम में जहाँ पर विकी खड़ा होता है उसके बेटे को लेके और सुमेर अपने बेटे को लेके निकल जाता है और वह भागने लगता है। जितने में सिकंदर कॉल करता है विकी को और कहता है कि इसने हमें चूना लगा दिया, इसके बेटे को वापस उठा के ले गया। और फिर विकी पीछा करता है सुमेर का और उसके बेटे को उठा लाता है गेमिंग रूम में और फिर सुमेर आता है वहाँ पर और विकी को मारने लगता है। जितने में विकी के आदमी आकर पीछे से सुमेर पर हमला कर देते हैं और फिर उसके बाद में वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है और सुमेर सबको मारने लगता है। और फिर उसके बाद में विकी उसके बेटे को लेकर निकल जाता है और गेमिंग रूम के डोर को बंद कर देता है। फिर उसके बाद में सुमेर के बेटे अथर्व को विकी सिकंदर के पास ले जाता है और सिकंदर उसे अपने पास बिठाकर पूछता है कि क्या लेगा। फिर अथर्व कहता है कि हॉट चॉकलेट मिल्क शेक उसके लिए मंगाते हैं। और फिर सिकंदर अथर्व से कहता है कि तेरे बाप ने मेरे कोकीन का एक बैग छीन लिया मुझसे और अगर 1 घंटे में वो तुझे छुड़ाने के लिए नहीं आया और मेरा बैग लेके नहीं आया तो उसके पास एक बैग और जाएगा जिसमें तेरे छोटे छोटे टुकड़े होंगे। फिर उसके बाद में समीर और अदिति को दिखाते हैं बात करते हुए और समीर कहता है कि अदिति तुम घर चली जाओ, ये केस मैं संभाल लूँगा। और फिर अदिति उसको देखती है और समीर वहाँ से चला जाता है। जितने में अदिति को सुमेर दिखता है और वो उसका पीछा करने लगती है और फिर सुमेर जाता है किचन में और उसके पीछे पीछे अदिति भी चली जाती है। और फिर सुमेर अदिति को पकड़कर उससे पूछता है कि बैग कहाँ है और फिर अदिति उसको नहीं बताती। फिर सुमेर कहता है कि ये समीर खुद मिला हुआ है इन लोगों से और उन लोगों ने मेरे बेटे को किडनैप कर रखा है और अगर मैंने उनको बैग नहीं दिया तो वो लोग मेरे बच्चे को मार देंगे। फिर उसके बाद में अदिति उसको बताती है कि उसने उस बैग को लेडीज़ टॉयलेट में छुपाया था। फिर उसके बाद में सुमेर जैसे ही किचन से बाहर निकलने लगता है वहाँ पर समीर आ जाता है और वहाँ पर इन दोनों की बहुत बड़ी फाइट होती है। दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं और फिर समीर सुमेर के हाथ में हथकड़ी लगाने लगता है। जितने में सुमेर वापस उस पर हमला कर देता है और फिर समीर बेहोश हो जाता है और उसके पॉकेट में से चाबी निकालता है हथकड़ी की सुमेर। जितने में उसको गाड़ी की चाबी मिलती है और वो गाड़ी की चाबी लेके वहाँ से निकल जाता है। फिर उसके बाद में जग्गी आता है सुमेर के पास में और उसे एक्स्ट्रा वाली गन देता है और वो लोग पीछे के दरवाजे से अंदर जा रहे होते हैं अपने बेटे को छुड़ाने के लिए। जितने में हमीद का एक आदमी उन पर अटैक करता है जिसमें जग्गी मर जाता है और सुमेर उस पर हमला करता है जिससे वो लड़का घायल हो जाता है। और फिर सुमेर जब जग्गी का फ़ोन चेक करता है तो उसमें उसको कुछ मैसेज और एक ऑडियो मिलती है जिससे वो समझ जाता है कि
जग्गी समीर से मिला हुआ है और फिर सुमेर उस लड़के के पास जाकर हमीद को कॉल करने के लिए कहता है और हमीद को बाहर बुलाता है। और फिर हमीद जब बाहर आता है तो सुमेर उसको पकड़ लेता है। फिर सुमेर हमीद को गन पॉइंट पर रखकर सिकंदर के रूम में ले जाता है और सिकंदर से कहता है कि मेरे बेटे को लौटा दो वरना मैं इसे मार दूंगा। और फिर सिकंदर कहता है कि तू एक काम कर, इसे मार दे, मुझे ये वैसे भी नहीं चाहिए। फिर हमीद और सिकंदर की बहस होती है। उसके बाद में सिकंदर अपनी गन से हमीद को शूट करता है जिससे वो मर जाता है। और फिर उसके बाद में सिकंदर और सुमेर एक दूसरे के सामने गन तान के खड़े होते हैं। जितने में सिकंदर का एक आदमी आता है और सुमेर को पीछे से हमला करता है और सुमेर बेहोश हो जाता है। फिर समीर और अदिति को दिखाते हैं उस जगह पे जहाँ पे जग्गी को गोली लगी होती है और वो उसके पास जाता है और समीर अदिति से कहता है कि तुम गाड़ी में जाके कुछ चेक करो। जितने में जग्गी को होश हो जाता है और समीर उससे पूछता है कि तेरा मोबाइल कहाँ है। फिर वो कहता है कि सुमेर ले गया और फिर जग्गी कहता है कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। तो फिर समीर उसको मुंह दबा के उसको मार देता है। फिर उसके बाद में सुमेर सिकंदर को उस लेडीज़ टॉयलेट में ले जाता है जहाँ के लिए अदिति ने उसे बोला था कि बैग वहाँ रखा हुआ है। और फिर वो वहाँ जाता है तो उसे बैग नहीं मिलता है और फिर सुमेर सिकंदर को मार कर भाग जाता है। फिर उसके बाद में सुमेर को बंटी से बात करते हुए दिखाते हैं और बंटी कहता है कि उसे ये हॉट चॉकलेट मिल्क शेक विकी के रूम में देने जाना है। और फिर सुमेर समझ जाता है कि ये ज़रूर अथर्व के लिए जा रहा है और वो बंटी का पीछा करता है। जब बंटी विकी के रूम में जाता है मिल्क शेक देने के लिए तो बाहर सुमेर विकी के आदमियों को मार देता है। और फिर बंटी के बाहर निकलने के बाद सुमेर अंदर रूम में जाता है और विकी को एक गोली लग जाती है उसके पैर में। जितने में सिकंदर का भाई आ जाता है और सुमेर को मारता है और फिर सुमेर सिकंदर के भाई को मार देता है और फिर उससे बैग के बारे में पूछता है। जितने में सिकंदर वहाँ पहुँच जाता है और सुमेर अपने बेटे को वहाँ से भेज देता है और पीछे से छुप जाता है। फिर जब सिकंदर रूम के अंदर आता है और वो देखता है कि उसका भाई मरा हुआ है और विकी को भी गोली लगी हुई है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो अपने 2 हथियारों वाले बैग निकालता है और अपने सब आदमियों को हथियार पकड़ा देता है और कहता है कि चाहे पहले सुमेर मिले या उसका बेटा, दोनों में से जो पहले मिले उसे मार देना। फिर विकी कहता है कि पहले उसका बेटा मिलेगा क्योंकि उसकी जैकेट में मैंने अपना एक फ़ोन रख रखा है जिसकी लोकेशन हमारे पास है। फिर उसके बाद में जब सिकंदर के आदमी सुमेर के बेटे अथर्व का पीछा कर रहे होते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, उसे मारने ही वाले होते हैं। जितने में सुमेर एक फायर शॉट वाली गन लेके आता है और सबको जला देता है और सब मर जाते हैं। फिर सुमेर और अथर्व बाहर जाने लगते हैं। जितने में उनको सिकंदर और विकी देख लेते हैं और उनका पीछा करते हैं और फिर सुमेर और अथर्व एक रूम में चले जाते हैं और उन पर दोनों तरफ से विकी और सिकंदर गोलियाँ जलाते हैं। और फिर सुमेर एक फायर अलार्म पर गोली चलाता है जिससे फायर अलार्म बच जाता है और सब लोग भागने लगते हैं और उनके साथ में वो भी निकल जाते हैं। फिर उसके बाद में सुमेर और अथर्व भागकर समीर की कार के पास पहुंचते हैं और कार में बैठ के भागने वाले होते हैं। जितने में सिकंदर वहां आता है और उनको रोक लेता है और सुमेर को गन पॉइंट पर रखता है और विकी को कहता है कि गाड़ी के पीछे से बैग निकाल। और गाड़ी के पीछे से बैग निकालने के बाद में सिकंदर सुमेर को मारने वाला होता है। जितने में हमीद का एक आदमी विकी को गोली मार देता है और विकी मर जाता है। और फिर वहाँ पर पुलिस वाले पहुँच जाते हैं। जितने में सुमेर कार लेकर निकल जाता है और सिकंदर को पुलिस वाले उस बैग के साथ अरेस्ट कर लेते हैं। फिर सुमेर अदिति को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक ऑडियो भेज रहा हूँ समीर की, जिससे तुम्हें सच्चाई का पता लग जाएगा। और फिर वो ऑडियो वही होती है जो जग्गी के मोबाइल से मिली होती है। उस ऑडियो में समीर कहता है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम सिकंदर के लिए काम कर रहे हैं। इतने में ये ऑडियो समीर सुन लेता है और वो अदिति को गोली मार देता है और अदिति बेहोश हो जाती है। फिर उसके बाद में समीर सिकंदर को भी गोली मार देता है और वो मर जाता है। फिर समीर उस गन को सिकंदर के हाथ में लगाकर उस ड्राइवर को भी गोली मार देता है और उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर सब पुलिस वाले समीर को बाहर ले जा रहे होते हैं। जितने में अदिति बाहर निकलती है जिससे समीर की सच्चाई का पर्दाफाश हो जाता है और उसे पकड़ लेते हैं। फिर सुमेर बेहोश हो जाता है और अथर्व एक कार जा रही होती है, उससे मदद मांगता है और सुमेर को हॉस्पिटल ले जाता है। और 48 घंटे के बाद में सुमेर को होश आता है और फिर वहाँ पर रिया और आकाश आए हुए होते हैं। और फिर सुमेर कहता है कि हमारी गाड़ी वहाँ पड़ी हुई है होटल के यहाँ पे, तो आप लोग हमें वहाँ छोड़ देना। और अथर्व सुमेर की कार में बैठता है और सुमेर भी बैठने ही वाला होता है। जितने में अदिति वहाँ आती है और सुमेर से कहती है कि वो जो एक्स्ट्रा 3 किलो कोकीन था वो मिसिंग है। और फिर वो कोकीन सुमेर की कार में अथर्व देख लेता है और यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है।